हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये असेसमेंट से रिलेटेड है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये साइंस की क्लास 7 की रहेगी। फटाफट हम इसको करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम वाले चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो फिक्स शेप इज, आपको बताना वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का होता है, जो सिंगल सेल का होता है, ठीक है, और जिसकी फिक्स शेप नहीं होती, कभी ऐसे हो जाएगा कभी ऐसे हो जाएगा, तो आपको उसका नेम बताना है। तो उसका नेम क्या है? आर्थ्रोपोड है, मॉस्किटो है, अमोबा या स्नेक है? तो आप बताइए, ठीक है। जिन बच्चों ने बी बोला वेरी गुड, ठीक है। अपने आंसर मैच कर लेना जिन्होंने खुद कर लिए, ठीक है, और देख लेना कि उनका कितना सही है कितना गलत है। समझ में आ गया? तो पहले वाले का आंसर क्या है? बी। उसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। बच्चों आपकी जो साइंस की बुक है ना, साइंस की बुक में जो 2 चैप्टर है ना, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, उसी से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जिन्होंने ये नहीं पढ़े ना चैप्टर, तो एक बार सेल्फ रीडिंग जरूर करें। तो पहले वाले का आंसर समझ में आ गया, अमोबा। अब ये कह रहे सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? देखो जब आप पढ़ेंगे ना अमोबा से रिलेटेड, तो आपको पता लगेगा जो सूडोपोडिया ना, अमोबा के जो है झूठे पैर होते हैं। क्या होते हैं? फॉल्स फीट, ठीक है। इसका आंसर जो है सी है। क्लियर? अच्छा, मैं अब टाइम दे दूंगा आपको सोचने के लिए, है ना, फिर तभी तो आप आंसर बता पाओगे, नहीं तो मैं ही बता दूंगा तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो मैं एक बार इसको दोबारा पढ़ देता हूँ, सेकंड वाले को। सूडोपोडिया आर फॉल्स फिंगर्स, ये फॉल्स फिंगर्स होती हैं, झूठी उंगलियाँ होती हैं। फॉल्स मतलब झूठा मुंह होता है। फॉल्स फीट मतलब नकली पैर होते हैं, ठीक है, या झूठा पैर होता है, ठीक है। और फूड मतलब खाना होता है। तो आपको बताना था सूडोपोडिया का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है फॉल्स फीट, यानी कि इसके नकली जो है पैर होते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब नकली से है। क्लियर? अब उसके बाद आ जाइए थर्ड में। ये कह रहा है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको पता है बकल कैविटी होती है, ओसोफेगस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है कि खाना पचाने का काम स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस होता है। आप पिक्चर भी देखेंगे ना बुक में, आपको मिल जाएगी। देखिए इसने बोला कि इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती, जो यहाँ पे गलत लिखी गई है। बक्कल कैविटी गलत लिखी गई है, ये एनस गलत लिखा गया है, ये लंग्स गलत लिखा गया है, ये ओसोफेगस गलत लिखा गया है। तो अगर आप जब बुक में पिक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लंग्स जो है पिक्चर में नहीं बना हुआ, ठीक है। तो जो लंग्स है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। समझ में आ गई? इसका आंसर डी था। समझ में आ गई? लंग्स को हिंदी में फेफड़े कहते हैं। उसके बाद आ जाइए फोर्थ। ये कह रहा है कौन से इसमें जो जानवर है ना वो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं। हमने वर्कशीट में भी करा था, डियर, बफेलो, काउ या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है ना डियर, बफेलो और काउ तीनों के तीनों रूमिनेंट कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गया सबको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमोबा है ना, अमोबा यानी कि हिंदी में अमीबा, ये कह रहा है उसमें क्या होते हैं। क्या उसमें मुंह होता है? क्या उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? क्या उसमें माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों होते हैं? या उसमें ना माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? उसमें ना तो माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रूमिनेंट्स है ना, उसमें आपको एक प्रोसीजर बताना है। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो जो आपकी बुक है ना, आपकी साइंस की जो बुक है, उसमें जो आपका लेसन है ना, लेसन नंबर जो आपका 2 है, ठीक है। तो 2 में लास्ट में जब आप पेजेस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ कि सबसे पहले जो है ना, उनमें क्विकली इंजेस्ट होता है, फिर उसके बाद स्वैलो लीफी फूड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टोर द फूड इन रूमेन, फिर खाना जो है रूमेन के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद जब उन्हें जरूरत होती है ना, भूख लगती है, तो च्यू द फूड इन द माउथ, क्योंकि उनके माउथ में आ रहता है और खाने को चबाते रहते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है बी है। क्लियर हो गया आप सबको? 7th में देखिए, कह रहे हैं सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर इन अ सेल इज, ये कह रहे हैं जो सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको डियर स्टूडेंट्स आपसे मैं पहले पूछता हूँ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या सेल वॉल। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है केंद्रक। समझ में आ गई? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 8th। ये कह रहे हैं अ ह्यूमन सेल कैन बी सीन विद, ये कह रहा है जो ह्यूमन की जो सेल है ना, उसको हम कैसे देख सकते हैं। नेक्ड आइज से, टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देगी, तो माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। समझ में आ गया? इसका आंसर बी है। अब आ जाइए 9th पर।
ये कह रहे इन डेजर्ट प्लांट्स, मतलब जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, है ना। तो ये कह रहा है जो रेगिस्तान में रहने वाले पौधे हैं ना, उनमें जो भोजन बनता है वो कैसे बनता है, मतलब कहाँ बनता है, ग्रीन लीव्स में बनता है, रूट्स में बनता है, ग्रीन स्टेम में बनता है। ये नो फोटोसिंथेसिस, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। बच्चों अगर किसी पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब भोजन बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस में बनता है, ग्रीन स्टेम में बनता है। किस में बनता है बच्चों, ग्रीन स्टेम में। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखते हैं 10th। और लास्ट करवाने से मेरी एक पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं 10वें में, ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय। ये कह रहा है आपने पानी के अंदर हल्की हल्की से काई सी देखी होगी, है ना, ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। तो वो कह रहे हैं वो किससे बनते हैं, अंडर वाटर प्लांट से बनते हैं, ग्रीन कलर से बनते हैं, अमोबा से बनते हैं या एल्गी से बनते हैं। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट एल्गी है। समझ में आ गया सबको। देखो पूरी वीडियो मैंने अच्छे से बना दी आपके लिए और आपको उम्मीद है पूरी समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।